नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा अल्फा वी से। आज हम शिमला में गौतम भैया के साथ बैठे हैं, जिनका पूरा नाम गौतम रोहरा जी है और इनका बीजीटी ब्रिक्स नाम से ईटा भट्टा है यहाँ पर ग्राम टेमरी में, जिला बेमेतरा में। तो आज हम भैया का एक्सपीरियंस जानेंगे कि उन्होंने जो हमसे गाड़ियाँ ली है ईंटों की भराई के लिए, तो अभी तक का उनका कैसा एक्सपीरियंस है। तो जय जय श्री राम भैया। जय श्री राम गौरव भाई। मेरा नाम गौतम रोहरा है। शिमला स्थित मेरा ईंट भट्ठे में मैंने आज से लगभग 1.5 माह पूर्व 11 इलेक्ट्रिक गाड़ियां इनसे खरीदी गौरव जी से, और मैं पूरी तरह से काफ़ी रूप से संतुष्ट हूँ। पुराने तौर तरीके से जो हमारे यहाँ ईंट भट्ठों में ईंट भराई होती थी वो खच्चर के माध्यम से होती थी, जिससे हमारा खर्च तुलनात्मक रूप से ज़्यादा भी आता था और उसके अलावा हमको महंगा भी पड़ता था। साथ में जो जानवर थे वो ईंटों को नुकसान भी काफ़ी पहुंचाते थे, और विगत इन चीज़ों को पूर्व में अपनाया जा रहा था, जिसको देख करके मैंने उदाहरण ले करके और मैंने इस वर्ष अपने लिए ये गाड़ियाँ खरीदी, और ख़रीदने के बाद मेरा अनुभव पूरी तरीके से बहुत अच्छा रहा है। और उसके अलावा जो हमारी जो खर्च था वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा खर्च थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन अगर इसको कंपेयर किया जाए तो खच्चर के माध्यम से जब हमारी भराई होती थी और अभी के माध्यम से लगभग साल में 4 से 5 लाख रुपए हमारा खर्च बचेगा। तो अभी भैया अपने पास टोटल 11 गाड़ियां हैं, जैसे है ना। हाँ, आपको 11 गाड़ियां गई हुई है, जिसमें अभी आप बताइए कि कितना ईटा लोड कर रहे हैं और उसमें आप कितना चक्कर मार रहे हैं। तो दिन भर में आपकी कितनी टोटल भराई हो रही है, और दिन भर की अगर आप एक एस्टिमेटेड पकड़े तो कितनी की आपकी बचत हो रही है डेली बेसिस पे। अभी गौरव भाई मैंने 11 गाड़ियाँ ली है, जिनमें से 10 गाड़ियाँ मेरे यहाँ कार्यरत है। एक गाड़ी मैंने अपने लिए स्पेयर के हिसाब से ली है कि कभी कोई चीज़ें ख़राब हो जाए, कोई टूट फूट हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो उसकी वजह से कम एक गाड़ी हमारे पास स्पेयर में रहना चाहिए। चूँकि हम शहर से काफ़ी दूर रहते हैं तो हमारे पास एक बैकअप के लिए एक गाड़ी रहे। और इन 10 गाड़ियों में हमारा जो भराई का काम होता है, लगभग दिन का 80,000 ईंटें हम भर रहे हैं, जिसमें से एक गाड़ी 400 ईंटें बड़े आसानी से और उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी बहुत मज़े से खींच रही है, और उसके हिसाब से हमको दिन भर में 80,000 ईंटें हम लोड कर पा रहे हैं। तो 80,000 ईंटें अपन पहले जब अपन खच्चरों से कर रहे थे तो डेली की अपनी कितनी भराई हो रही थी। लगभग खच्चरों के मुकाबले में खच्चरों की संख्या के ऊपर निर्भर करता था, तो लगभग हमारे 40 से 50 जानवर मिल करके लगभग 70,000 की भराई दे पाते थे हमको। और अगर हमको और ज़्यादा भराई चाहिए होती थी तो हमको जानवरों की संख्या बढ़ानी पड़ती थी, जो कि एक मेंटेनेंस वाला पार्ट है, क्योंकि जानवर आते हैं तो ईंटों को नुकसान भी करते थे। जो कच्ची ईंटें, जो एकदम ताज़ा ईंटें बनी हुई रहती है, उनको पैरों से रौंदते हुए वो चले जाते थे। उसके अलावा उनकी थोड़ी सी ध्यान रखना पड़ता था। कई बार वो इधर उधर चले भी जाते थे तो उनका मालिक परेशान हो जाता था, हमारे भट्ठे से वो दूर निकल जाते थे। और अब ये सब समस्याओं का अंत हो चुका है, और आपके माध्यम से हम लोग पूरी तरीके से तनाव मुक्त हैं, और हमारा काम जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और मैं तो सभी से यही सलाह दूंगा कि कृपया करके एक बार इस पद्धति को अपनाने के लिए एक बार ज़रूर कोशिश करें। और कैसा भी उबड़ खाबड़ रोड हो, यदि मान लीजिए किसी का भट्ठा बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ भी है, तो भी 400 की जगह 300 ईंटें तो बड़े मज़े से खिंचा जाएगी वहाँ पे, और काम रुकेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2-4 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा लगेंगी अगर उनको पर्याप्त मात्रा में भराई चाहिए तो। कि जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, पहले हमको 80,000 भराई के लिए 55-60 जानवर की ज़रूरत पड़ती थी। अब वही 60 जानवरों की बजाय हमको सिर्फ 10 गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है ना। तो मतलब लेबर भी हमारे कम हो गए, वो खच्चरों का मेंटेनेंस कम हो गया। तो कुल मिला के इन गाड़ियों में अपना लॉन्ग टर्म में काफ़ी बचत है, ये चीज़ की है। तो ऐसा भैया का एक्सपीरियंस था। भैया काफ़ी संतुष्ट है गाड़ियों से। जो छोटी मोटी कभी तकलीफ़ें आती हैं, जैसे कभी एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का या कोई ब्रेकडाउन होता है, तो उसकी सर्विस हम रायपुर से डायरेक्ट प्रोवाइड करते हैं अपना सर्विस इंजीनियर भेज के। अभी तक कभी आपका एक सर्विस का कैसा एक्सपीरियंस रहा है, वो बताइए थोड़ा। सर्विस का जो एक्सपीरियंस रहा है, चूँकि अभी तक तो ऐसा कोई दिक्कत आया नहीं हमको,
और शुरुआत में 2-4 बार हमको जब तक हम इसके यूज़ करने के आदी नहीं हुए थे तब तक छोटी मोटी प्रॉब्लम आई। वो सारी प्रॉब्लम हमको 24 घंटों के अंदर सॉल्यूशन मिल गया था। आपके द्वारा भेजे हुए इंजीनियर के माध्यम से हमारी हेल्प हुई और हमको आज की डेट में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। रहा सवाल अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो धीरे धीरे हमारा स्टाफ ही उसको देख करके और ख़ुद से ठीक करने लग गया है। अगर कोई मेजर इशू आता है तो हम आपको सुबह बताते हैं तो शाम तक आपका इंजीनियर आ जाता है और प्रॉब्लम को ठीक करके चला जाता है। ठीक बोल रहे हैं। तो भैया को पर हम जितने भी जगहों में गाड़ी सप्लाई देते हैं हम सबको यही बताते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति को ज़रूर ट्रेन करें ईवी के लिए जो गाड़ियों की छोटी मोटी बिगाड़ को ठीक कर सके। उसका कारण ये है कि भले मैं कितनी भी फास्ट सर्विस दे पाऊँ, परंतु अगर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर आपका रायपुर से भट्टा है तो आने जाने में ही कम से 2-3 से 4 घंटे का समय लग ही जाता है। मैं भले कितना भी फास्ट काम करवाऊँ, क्योंकि लड़के फील्ड दूसरी जगह भी फील्ड पे रहते हैं। तो छोटी मोटी दिक्कतों के लिए बार बार लड़के को बुलाना आपके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका भी काम रुकता है, और मेरे लिए भी वो तकलीफजनक है, क्योंकि लड़के का आने जाने का एक्सपेंस प्लस टाइम सब चीज़ ख़राब होती है। तो मैंने भैया को वही चीज़ समझाई थी और भैया ने यहाँ पर अपना एक लड़का तैयार भी किया हुआ है जो छोटी मोटी तकलीफ़ों को खुद सॉल्व कर लेता है, और कोई मेजर प्रॉब्लम गाड़ियों में आती भी नहीं है। बहुत रेयर केस है कि कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाए। तो छोटी मोटी तकलीफ़ें तो भैया अपने लेवल पे खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए भैया इन गाड़ियों से खुश हैं और संतुष्ट हैं। तो ये था गौतम भैया का एक्सपीरियंस, जो गाड़ी चला रहे हैं। हमारे और भी जगह गाड़ी गई हुई है, तो उनका भी आपको एक्सपीरियंस धीरे धीरे हम शेयर करेंगे। और गाड़ियों की इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जो भी आपके मन में क्वेरी है, डाउट है, वो आप कॉल करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है उसका सलूशन आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।